वेलकम यूनिटी वर्ल्ड। आज हम फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक नया दिन, एक नई वीडियो और नए लोग, और हमारा मुद्दा ज़मीन से जुड़ा हुआ, लोगों से चुनावी माहौल के बारे में उनसे जानकारी लेने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं नगर पंचायत वलीदपुर के वार्ड नंबर 7 में। और ज़्यादा बातचीत न करते हुए डायरेक्ट हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ की समस्याएं जानेंगे या फिर यहाँ की अच्छाइयों को जानेंगे। सबसे पहले चाहेंगे सर आप अपना नाम बताइए। मोइनुद्दीन अंसारी। मोइनुद्दीन अंसारी। सर, इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे नगर में चुनाव का माहौल आ चुका है, सारे नेता प्रति भी लोग हैं, सभी लोग आ चुके हैं, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, हम सारे प्रत्याशियों का सम्मान करते हैं, हम सबको इज्जत की निगाह से देखते हैं और आगे जिनके नसीब में होगा वो इलेक्शन में मतलब जीतेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि प्रत्याशियों का सम्मान करते हैं, बिल्कुल वो तो सम्मान के लायक ही हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 5 सालों में वो सम्मान जो आते हैं वो सिर्फ हमें कुछ महीनों के लिए वो हमें सम्मान देते हैं जनता को, अब बाकी 5 सालों तक उनका कुछ पता नहीं रहता। हमारे भारत की यही राजनीति है कि जब इलेक्शन आता है तो सभी प्रत्याशी बड़े बड़े दावा करते हैं और इलेक्शन बीत जाने के बाद फिर कोई दिखाई नहीं देता है मैदान में। चाहे प्रधानमंत्री से लेके चेयरमैन तक, सभासद तक, सभी की यही हाल है कि इलेक्शन में बड़े बड़े दावा करते हैं और इलेक्शन बीत जाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जो उनके दावे होते हैं या जो उनके वादे होते हैं वो 5 साल बीतने के बाद आदमी भूल जाते हैं, फिर उन्हीं को चुनते हैं। इसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह मैं क्या बताऊं, उनकी तकदीर, उनकी किस्मत। आप किस्मत को सबसे बड़ा एक मोहरा मानते हैं? जी। कि जो हमारे जैसे कहते हैं कि जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और उनसे उतने सवाल किए जाने चाहिए। तो हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष, उनके बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में आप कुछ अगर कहना चाहें? देखिए, उनका कार्यकाल कोई ख़राब नहीं मुझे लगा। जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने काम किया है और आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बातों को हमारे चैनल पे रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हमारे एक बड़े भाई हैं, उनसे नाम पूछेंगे। अपना नाम बताइए। रवि गुप्ता। रवि गुप्ता भाई। तो रवि भाई, सबसे पहले ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में हैं या फिर कोई व्यवसाय से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं? मैं तो व्यवसाय से जुड़ा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो समय है, एक राजनीति का एक ऐसा मैदान तैयार कर दिया गया है कि कोई भी आदमी इससे दूर नहीं रह पा रहा है, चाह के भी। तो आप इस राजनीति में अगर कहा जाए कि कितना संलिप्त हैं या कितना आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये तो एक अपने आप में मुद्दा है ये राजनीति का, इसको मैं उतना सक्रिय नहीं लेता हूँ। चुनाव से मैं बहुत क्लोज नहीं हूँ। चुनाव आता है, जो मेरा करीबी रहता है, मुझको लगता है कि समर्थक करना चाहिए तो मैं अपना वोट उनको देता हूँ। और जो चुनाव है भाई, सबका अपना अपना विचार, स्वतंत्र राष्ट्र है, सबका अधिकार है। जैसा कि आपने कहा कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, समर्थन करते हैं, तो आप उनमें कुछ क्वालिटियाँ देखते होंगे, उनकी कुछ खूबियों को देखते होंगे। तो वो कौन कौन सी क्वालिटी और खूबी देखकर आप मतलब अपना वोट उनको देते हैं? भाई, क्वालिटी तो सभी में होती है, सभी नेता के अंदर होती है। कमियां भी सभी नेता के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। कोई 100% पूरा सही नहीं हो सकता है, कोई भी हो। भाई, अच्छाइयाँ तो बहुत है, जिससे आप जुड़े रहेंगे उनकी अच्छाइयाँ आपको बहुत अच्छा लगेगी, उनकी बुराइयाँ नहीं। इसलिए बहुत ही अच्छाइयाँ है, मैं क्या गिनाऊँ। आपने हमें बताया कि ये वार्ड नंबर 7 है और इस वार्ड के जो वर्तमान सभासद हैं वो शायद राहुल भाई। राहुल भाई उनका वास्तविक नाम है या फिर कोई और नाम है? ब्रिजेश गौड़। ब्रिजेश गौड़। तो सबसे पहले आप उन्हीं के कार्यकाल को बताइए, उनका कार्यकाल जो है अब तक कैसा रहा? उनका कार्यकाल आपके सामने देखें, यहाँ से लाइन से पूरा देख लीजिए। बंदा सबको प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना हेल्प किया कि ऐसा कोई घर नहीं बचा है कच्चे का। जितने भी कच्चे का घर था उसके समय, उसके थ्रू जितना भी काम हुआ, ब्रिजेश गौड़ और राहुल गौड़ अपने समझ से पूरा काम किया। अपने वार्ड को पूरी सुरक्षित तरह देखभाल किया। भगवान का महिमा रहेगा तो इस बार भी। तो
तो जैसे आपने कहा कि जो राहुल भाई का जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो आवाज़ को लेकर रहा। आवाज़ को लेकर रहा और गरीब के द्वार पे जाना, उनकी देखभाल करना। मान लीजिए किसी से कुछ घटना बढ़ा तो राहुल के वार्ड में उसका सक्रिय जो है बहुत बढ़िया पकड़ता। एक घरेलू संबंध है उसके जितने वार्ड में हैं, इसलिए मुलाकात राहुल हमेशा मेहनत करता है, सबसे मिलता जुलता है, ये बहुत फर्क पड़ता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा वार्ड से ऊपर चलते हैं और बात करते हैं हमारे नगर अध्यक्ष की। देखिए इस समय हमारे नगर पंचायत में दूसरा निकाय चुनाव होगा और बहुत से लोगों ने मतलब अपनी दावेदारी पेश की है। तो आपके हिसाब से कौन सा जो नेता है परफेक्ट रहेगा या कौन सा ऐसा मतलब दावेदार है जो ऐसा लगता है आपको कि वो आने वाले समय में चेयरमैन का पद संभालेगा? मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। जो है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ठीक नहीं, इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। चलिए राजेश गुप्ता, व्यवसाय भाई मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। देखिए व्यवसाय जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के वक्त में एक और बड़ा सबसे मुद्दा ये चल रहा है कि बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्या हमारे नगर में भी बेरोजगारी एक मुद्दा है या फिर है? हर जगह है ना मुद्दा, बेरोजगारी का तो हर जगह मुद्दा होता है भाई। आजकल देखिए पढ़ा इंटर तक पढ़ के BA BSc और कर लोग घर बैठे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। कहीं जा रहे हैं तो 1200-12,000 यही मिल रहा है, उससे भाई 6,000 वही खर्चा रूम और का लग जाएगा, तो घर कुछ खर्चा करेंगे तो उस उतनी में हो नहीं पाएगा हमारा, तो आगे कुछ होगा, काम करेंगे लोग। देखिए जैसा आपने बताया कि बेरोजगारी का मुद्दा हमारे नगर में भी है, और लेकिन जब चुनाव की बात आती है, किसी अध्यक्ष को चुनने की बात आती है, चाहे वो सभासद हो या चेयरमैन का पद हो, तो क्या हम इस चीज़ को देखते हुए अपना वोट देते हैं या फिर सिर्फ एक शब्द है गोल गोलैती? संघर्षशील देख कर देते हैं भाई कि मेरा चल के आगे वो काम करेगा। दमदार नेता हम चुनते हैं कि वो मेरे लिए खड़ा आगे चल के रहेगा, गरीबों का मसीहा बनेगा वो भाई, आगे यही होता है ना। अब ये तो ना कोई अनपढ़ आ जाए हम उसको वोट दे दें, पता चले बाद में मेरा काम ही ना हो। नहीं, जैसे आपने एक बात कही अनपढ़ की, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में हमारे यहाँ CM या प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन का फाउंडेशन नहीं है, शायद ऐसा कुछ है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि जो आपने बात कही वो सही होगी। नहीं 100% ये तो सही है, लेकिन आगे चलकर वो नहीं कर पाते हैं लोग। जो चाहेगा मोदी जी वाली प्रधानमंत्री वाली बात रह गई वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ गांव की नागरिक वाली बात है, अपने ग्रामीण की बात है। हाँ, तो मोदी जी भी तो ग्रामीण ही से उठ के गए हैं, बहुत ज़मीनी स्तर से उठ के गए हैं। अगर हम उनकी जीवनी देखें तो वो काफ़ी कुछ उससे सीखने लायक चीज़ें हैं। सही बात है, मिलता है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग संघर्षशील और दमदार नेता देखते हैं, वो खड़े रहते हैं, जो भी हुआ सही हुआ। जैसे लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था तो एक शब्द था लहर। क्या हमारे नगर में भी कोई ऐसी लहर है? लहर तो ऐसी नहीं है अभी, लहर नहीं है, तो क्या मतलब जनता बदलाव देखेगी या फिर हमारे जो वर्तमान है उन्हीं पे भरोसा जताएगी? नहीं, बदलाव तो देखेगी इस बार ही, ये तो कन्फर्म है बदलाव देखेगी। चलिए आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम अपने बड़े भाई लोग से और हमारे चचा लोग से बात करेंगे, और चूँकि चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चाएँ चलती रहेंगी, कुछ चर्चा जो है हमारे बिजनेस और व्यवसाय से भी हो जाए। चाचा हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमेश शर्मा। रमेश शर्मा, सर ये बताइए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो कारोबार है ये जकाट हो गया या लूम से जो ये NC मशीनें हैं सारी, तो सर ये जो आपका ये जो व्यवसाय है, एक वक्त आया था लॉकडाउन का, उसमें किस तरीके से प्रभावित हुआ था? उसमें कुछ भी नहीं था, काम धंधा कुछ भी नहीं था, बेरोजगार थे हम लोग, कोई धंधा नहीं। लॉकडाउन में कोई ये सारा सिस्टम बंद हो गया था, बेरोजगार आप हो गए थे, तो उससे उभरने में आपको कितना समय लगा? समय क्या, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके काम आने लगा, फिर धंधा चालू हो गया धीरे धीरे। और पहले के मुकाबले इसमें जो भी सामान यूज़ होता है, जो भी चीज़ें यूज़ होती है, काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो पहले के मुकाबले और आज के वक्त में किस तरीके से आप उसका मेंटेन करते हैं? महंगाई के हिसाब से हम लोग भी दाम बढ़ा दिए हैं मशीन का, हैं पहले 8,000 की बनती थी, अब तो 8,500 का बनता
हैं, मतलब जैसा छोटा बड़ा होता है उस हिसाब से रेट दाम होता है। ठीक। जैसे आपका जो कारोबार है ये सीधे सीधे लूम से जुड़ा हुआ है और ये हमारा इलाका जो है बुनकर बाहुल्य है, तो जब बिजली खराब होती है, लाइट का सिस्टम जो है शेड्यूल बिगड़ जाता है, तो उसका असर आप पे कैसा पड़ता है और बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए हम और आप कितना प्रयास करते हैं? बहुत प्रयास करते हैं। लाइट बिना हर काम मतलब ठप हो जाता है। हाथ गोड़ लेकर आदमी बढ़ जाते, लोम वाले हैं, लोम बुनकर हैं, सब लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लाइट के सिवा कुछ भी काम नहीं चलने वाला। और हम लोग अगर लाइट के भरोसे रहें तो कोई काम भी नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम लोग ये जनरेटर ले लिए हैं। उससे मतलब काम रुकता नहीं, अपना फोल्डिंग छेदना पड़ता है, सब कुछ हो जाता है उससे। और अब आखिरी आपसे सवाल ये करेंगे कि जो एक हमारे नगर में इस समय माहौल है चुनाव का, उससे संबंधित आप कोई अभी क्या बताया जाए, अभी तो सब लोग अपने अपने को जीत रहे हैं। और जब आप सामने अभी तो कोई सीट कंफर्म नहीं हुआ कि सामान्य है कि और क्या क्या बोलते हैं उसको, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। और उठे तो बहुत लोग हैं और किसको बताया जाए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा।